हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और इस वीडियो के दौरान मैं आपको एक ऐसी टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूं जो आज चिंता की विषय बन चुका है। वाई डज इन्फ्लेशन अकर? ये जो इन्फ्लेशन है, ये जो महंगाई है, क्यों बढ़ गई है, इसे हम आज इस वीडियो के दौरान समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन है, जो फर्स्ट रीजन है, जो कारण है, इकोनॉमी बूम। इकोनॉमी बूम का मतलब क्या है भैया? अगर देश के पास पैसे रहेंगे, अगर देश दूसरे कंट्री से, अगर आईएमएफ, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ज्यादा से ज्यादा फंड लेने की कोशिश नहीं करेगा, तो वहां पे हमारी जो देश की जो इकोनॉमी है काफी स्ट्रांग होगी और देश ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए करने का सोचेगा। ये चीज यहां पे सोचने की कोशिश कीजिएगा। इकोनॉमी बूम होना एक किसी भी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वहीं से एक कंट्री ग्रो करता है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। आज जो महंगाई का कारण ये है बिकॉज हमारा जो देश है, हमारी जो जीडीपी है, ऑलरेडी डिक्लाइन स्टेट में, ऑलरेडी वो गिरते जा रहा है, ऊपर नीचे हमेशा फ्लक्चुएट हो रहा है। ये भी एक कारण है। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे कि एक फ्लाइट ही ले लो, एक एरोप्लेन ही ले लो। अगर हम फ्लाइट पे ट्रैवल किया होगा आप सब ने, और ठीक है, आपको पता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। अगर ईयरबस है तो 180 की सीट होगी। तो अगर हम यहां पे समझने का कोशिश कीजिए कि अगर 180 की सीट है तो 100 इकोनॉमी क्लास है और 80 बिजनेस क्लास है। मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो 100 पीपल हैं इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं बिकॉज जो बिजनेस क्लासेस की जो फेयर है वो काफी हाई है, और वो सब लोग, हम जैसे लोग और आप जैसे जो जो मिडिल क्लास में हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। 80 जो बिजनेस क्लास है वो उन्हीं लोगों के लिए बना है जो 5 लाख 10 लाख दे सकते हैं एक सीट के लिए। ठीक है, ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। यही मैं बताऊंगा कि आपकी जो क्षमता है वो एक इकोनॉमी बूम का, इकोनॉमी ग्रोथ का बहुत ही बड़ा कारण होता है। अगर हमारी इनकम है, अगर कल हमारी 10,000 थी, तो अगर आज हमारी 1 लाख रुपीज है, तो हम ज्यादा से ज्यादा देश को देने की कोशिश कर रहे हैं। उससे हमारा जो देश है काफी ग्रो करेगा। वहां पे हमारी जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो काफी हाई जाएगा और वहां से ज्यादा हमें जो कांस्टेंट इनकम, जब जैसे जैसे गवर्नमेंट कांस्टेंट इनकम गेन करेगी, वैसे वैसे जो महंगाई है वो भी कम हो जाएगी। ये चीज समझने की कोशिश करना। सेकंड मैं पॉइंट बताना चाहूंगा, इसे मैं और विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा। जो इन्फ्लेशन वर्ड, महंगाई है, अगर आज हम ये जो 2020 है, 2020 में अगर मैं टमाटर है, अगर मैं आलू है 25 रुपए और 30 रुपए में खरीद रहा हूं, यही अगर मैं टमाटर और आलू 1950, 1955, 1955, 1956, 1957 में अगर खरीदता, तो यही आलू और बैगन और आलू और टमाटर, ठीक है, 5 रुपए में और 1 रुपए में मिल जाता 1 किलो। ये चीज समझने की कोशिश, ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, ठीक है, और क्या कारण है। ठीक है, मैं अपने ही बता दे रहा हूं कि जैसे मैं बचपन में था तो 1 रुपए में मैं 20 चॉकलेट खरीद लेता था, छोटे छोटे जो होते हैं। बट आज की जो सिनारियो है, आप 1 रुपया में क्या खरीद सकते हैं? यही है महंगाई का मतलब, इन्फ्लेशन का मतलब यही है और कारण यही है। ठीक है, दूसरी जो मैं पॉइंट यहां पे बताने जा रहा हूं, इंक्रीज इन रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या है? अगर हम वीट है, अगर हम राइस जो खरीद रहे हैं और गेहूं खरीद रहे हैं, उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ ऐसे प्रॉब्लम जो लॉकडाउन हुआ और जो कोई भी नेचुरल क्लैमिटी हुआ, उसके वजह से उसकी प्राइस में इंक्रीमेंट आई है बिकॉज वहां पे सप्लाई कुछ दिनों के लिए कम हो गया था। ठीक है, उसकी डिमांड कुछ दिनों के लिए कम हो गई थी, इसीलिए आज उसकी प्राइस यहाँ पे जा रही है।
अगर हम 10 रुपया में कुछ लेते थे तो आज वो 15 रुपया हो गया, बिकॉज कुछ दिन के लिए वो चीज़ मार्केट में नहीं था। तो रिकवर तो करना है ना भैया। कोई भी बिजनेस एक एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, बिजनेस और एक पर्सन का कोई रिश्ता नहीं होता है। तो हमें बिजनेस को मार्केट में बनाए रखने के लिए कंटिन्यूस प्रोसेस ये होता है, बिजनेस को मार्केट में बनाए रखने के लिए हमें कुछ तो रिटर्न चाहिए ना भैया। तो ये भी एक कारण होता है, जो हम 10 रुपया का चावल खरीदते थे आज 15 रुपया में ले रहे हैं, यही कारण है कि जो रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, और हो गई है उसके कारण यही है, लॉकडाउन हुआ था और काफ़ी अगर कोई भी अगर कुछ भी अगर सुनामी आया, अगर नेचुरल क्लैमिटी हुआ, कुछ भी हुआ, उसके कारण भी ये चीज़ होता है। और वहाँ पे प्राइस की जो इन्फ्लेशन रेट है, प्राइस की जो बूमिंग पीरियड होती है वो बूस्टअप होने लगती है। ठीक है, ये चीज़ समझने की कोशिश। इंक्रीज इन योर सैलरी, आपने सही सुना कि अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी और वहां से इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल होने पे काफी अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि अगर एक कंपनी आपकी सैलरी बढ़ाती है तो सीधी सी बात है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो भी इंक्रीज हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या करेगी कंपनी को भी तो भैया पैसे चाहिए ना जीने के लिए, अपने स्टाफ को चलाने के लिए और सब कुछ करने के लिए। तो कंपनी वहां पे क्या करेगी भैया, कंपनी जो प्रोडक्ट है जो सेल करती है, जो एंडोर्स करती है मार्केट में, जो बेचने की कोशिश करती है मार्केट में, उसकी प्राइस थोड़ी हाई कर देगी, क्योंकि वहां पे स्टाफ की सैलरी चाहे जितने भी कॉस्ट एक्सपेंसेस है उससे भी मीटअप करना है। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। एक कंपनी ऐसे ही नहीं चलती है भैया, उसके पीछे काफी कॉस्ट लगे रहते हैं। तो अगर बढ़ाती है तो उसका भी रीजन है भैया, और उन लोग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही बढ़ाती है। एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। दूसरे पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जो हमारा जो करेंसी वैल्यू है, अगर हमारी कंट्री की जो करेंसी वैल्यू है, रुपी वैल्यू है, उसकी जब डेप्रिसिएट होने लगता है, उसकी जो वैल्यू है जब डिक्लाइन होती है, कम होने लगती है, तो वो भी एक इन्फ्लेशन की बड़ा प्रतीक है। कोई भी सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रिंट आउट नहीं कर सकता है, अगर उसके पास रिजर्व है उतने पैसे की तभी प्रिंट आउट कर सकता है। ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हमारी जो कंट्री की जो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो हमारा जो रुपी वैल्यू है डॉलर के अगेंस्ट में क्यों इतना ज्यादा जा रहा है, बिकॉज हमारी जो कंट्री की जो वैल्यू है, जो कंट्री की जो करेंसी वैल्यू है वो डिक्लाइन हो रही है, बिकॉज हमारा ये सारे जीडीपी का फैक्टर है। हमारी जो इनकम कैपेसिटी है, जो हमारी परचेजिंग पावर है वो डिक्लाइन हो रही है, उसीलिए हम अपने देश को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज यहाँ पे ये चीज यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। इसीलिए हमारा जो करेंसी वैल्यू है, जो रुपी वैल्यू है, वो भी डिक्लाइन हो रहा है, बिकॉज हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं भैया, ज्यादा से ज्यादा हम अपने देश को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। यही एक इन्फ्लेशन की कारण है। ठीक है, ये यहाँ पे समझने की कोशिश है। रिड्यूस इन डिमांड, जो डिमांड कल मार्केट में थी, आज आप देखो कि लोग कार खरीदना बंद कर दिए हैं, आज लोग वॉशिंग मशीन खरीदना छोड़ दिए हैं, आज लोग अच्छे से अच्छे फल खाना छोड़ दिए हैं, बिकॉज वहां पे महंगाई हो गई है। तो जिस दिन आपकी जो इनकम है कांस्टेंट हो गई है, तो उस दिन आपकी जो क्षमता होगी, परचेसिंग पावर होगी, वहां पे कम हो जाएगी, और वो एक कारण बढ़ेगा एक इकोनॉमी के लिए, एक देश के लिए वो बड़ा कारण बनेगा, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीजों को खाने के लिए और किसी भी चीजों को लेने के लिए। वो एक बड़ा सा मुद्दा बन जाता है। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। एक इकोनॉमी वहीं पे बैलेंस करती है जब वहां का जो बंदा होता है, जब वहां का जो आबादी होता है उसके पास पावर होती है। वो एक कंट्री वहीं पे स्टैंड कर सकता है जब वहां की जो आबादी है, वहां की जो पॉपुलेशन है, उसकी जो क्षमता है वो काफी बड़ी हो जाती है। आशा करता हूं इस वीडियो के दौरान मैंने आपको थोड़ी सी ये जो इन्फ्लेशन जो टर्म है इसको मैं बता पाया हूँगा, थोड़ा सा अपना ज्ञान दे पाया हूँगा इस वीडियो के दौरान, और हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो का शेयर अपने परिवारजनों और मित्रों से जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं इस वीडियो के दौरान अभी मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच।